अजहर भाई की शादी होनी चाहिए थी। मेरा जवान बेटा शादी की पहली रात को अस्पताल में है। न जाने उस बदकिस्मत के नसीब में क्या लिखा है। तुम्हारा आदेश ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया गया जिससे कल का पता नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। एक माजूर लाचार शख्स से नाता जोड़ के परेशान होना। मैं तुमसे कहा था कि ये अपनी बीमारी और मासूरी को आपने कॉम्प्लेक्स क्यों बना रखा है? आप क्यों समझते हैं कि शादी करना आपका हक नहीं था? सुहाना मेरी बेटी की तरह है, लेकिन मैं बात हक की करूंगी। आपके हुक्म पर मैंने इस रिश्ते से हाँ की थी, वरना जो लड़की बचपन में ही अपने माँ बाप को खा जाए तो अपनी शान को कैसे सुखी रख सकती है? असफर भाई, आप कैसी हो सुहाना? ठीक हूँ। घबरा क्यों रही हो? नहीं तो। भाई की तबीयत अब कैसी है? ठीक है। कौन है? असफर, आओ। भाई मैं आपकी तबीयत पूछने आया था। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मैं ठीक हूं बिल्कुल। ठीक है अजहर भाई, आप आराम करें, मैं चलता हूँ।
हेलो हेलो मिस्टर लॉयर, मे आई कम इन? अच्छा तुम हो जेनी, आओ बैठो प्लीज। तुम किसी के मुंतजिर थे? मैंने सोचा शायद मेरा पहला क्लाइंट आ गया। तो क्या तुम्हारी वकालत अभी तक चली नहीं? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम बताओ क्यों आई हो? क्यों आई हूँ क्या मतलब? मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती? मेरा मतलब कैसे आना होगा? तुम्हारा ऑफिस देखना चाह रही थी। चलो तुम मुझे अपना पहला क्लाइंट समझ लो। अच्छा, तुम्हारा क्या मसला है? मुझे अपने मंगेतर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। मंगेतर के खिलाफ? अच्छा, क्यों? उसने क्या किया? कौन है मेरा मंगेतर? वैसे कुछ याद आ रहे हैं, अंगूठी तो शायद मैंने ही पहनाई थी। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम क्या जुर्म सरजद हुए? ये मुझे भी पता चले। तुम एक ऐसे मंगेतर हो जो ना फोन करते हो और वैलेंटाइन डे भी चुपचाप गुजर गया। तुमने विश तक नहीं किया। क्या ये जुर्म कम है? देखो जेनी, तुम जानती हो मेरा मिजाज कुछ और है। इसका मतलब है तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत? क्या तुम मुझसे? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत का इजहार चाहती हूँ। प्यार का जवाब मुझे प्यार में चाहिए। जेनी, तुम खामखा रोमांटिक हो रही हो। अगर हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता नहीं है तो इस अंगूठी की क्या मायने है? देखो जेनी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैंने मतलब हम दोस्त थे, मगर उस तरह तो नहीं। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? नहीं जेनी, कोई भी नहीं, ट्रस्ट मी। तो फिर? अच्छा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता तय कर दिया और मैंने इस बात को कबूल कर लिया। मेरा दिल बिल्कुल साफ है। 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी और आई होप हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे मियाँ बीवी साबित हों। तो ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक रूटीन है? ज़िंदगी रूटीन ही तो है। पहले आप पैदा होते हैं, फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर रिटायरमेंट। ये सब रूटीन ही तो है। बोरिंग, यू आर वेरी बोरिंग। तुम्हारी जिंदगी में मैं कहाँ हूँ? तुम मेरी फियांसे हो और होने वाली बीवी। तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो मिस्टर अशर। तुम तो दस्ते के भी काबिल नहीं हो। जेनी, जेनी मेरी बात तो सुनो। पता नहीं क्या हो जाता है इस लड़की को। हाँ, मुझे मजनू के रूप में देखना चाहती है। बहुरानी यहाँ सब जरा कम मिर्चों के खाने खाते हैं। वैसे आपको जो डिश पसंद है ना, बता दीजिए, मैं बना दिया करूँगा। नहीं नहीं बरकत बाबा, आपके हाथ में बहुत लज्जत है। बल्कि कल से मैं भी किचन में आपके साथ हाथ बटाऊंगी। नहीं 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 बहुरानी, अभी 6-7 महीने तक आप घर के काम के बारे में सोचिएगा भी नहीं। हाँ इन्हें जब मेरी खिदमत से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेंगी। घड़ी की सुइयां देखकर दवा लेकर सर पे खड़ी जाती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारे इलाज में कोई कसर नहीं रहेगी। सुहाना बेटा, तुम अपने मैके भी आती जाती रहा करो, यहाँ दिल घबरा जाता होगा। हम जाएंगे खाने के बाद पप्पू के घर चाय पीने। भाई अजहर मियाँ, आज तो आप बड़े हशाश बशाश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। ये सब कुछ सुहाना की वजह से है। बहुत ख्याल करती है मेरा। हमने तुम्हें फुल टाइम नर्स जो थी भी। नहीं पप्पू, सुहाना नर्स नहीं है। ये तो मसीहा है, चारागर है। खाला, जेनी कहाँ है? बेटा चैनी अपने कमरे में। अच्छा, मैं उससे मिलकर। नहीं, तुम लोग बैठो,
मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। नहीं खाला, अजहर रात में कॉफ़ी पीते हैं। आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम्हारा अपना घर है, तकल्लुफ़ की कौन सी बात है, चाय बनाओ। और आप कैसे हैं? ठीक ठाक? हाँ मियाँ, बस देख ही रहे हो, गुजारा चल ही रहा है। चलिए, ये लो चाय। आई एम सॉरी, तुमने घर आते ही काम शुरू कर दिए। मुझे चाय बनानी चाहिए थी। मुझे पता है कि तुम कैसी चाय बनाती हो। क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? रोती रही हो क्या? रो नहीं तो क्या करूं? क्यों? आशा को मेरी जरा भी कदर नहीं है। उसने तो बस बड़ों का फैसला कबूल कर लिया है। उसके नजदीक मंगनी और शादी महज एक रूटीन है। मोहब्बत क्या है उसे पता ही नहीं है। जेनी, हमारे मुआशरे में लड़कियां शादी के बाद ही मोहब्बत करती हैं। तुम्हें ऐसे भाई से मोहब्बत हो गई? हाँ, मैंने उन्हें दिल से कबूल किया है। सुहाना, तुम खुश तो हो ना? इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है? अजहर एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। और फिर बाबा, बरकत बाबा, सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस क्या? छोड़ो, रहने दो। बताओ, क्या बात है? जेनी, ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही कर सकती हूँ, मगर प्लीज किसी से कहना नहीं। बताओ तो सही, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ जेनी, तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। असफर भाई का रवैया पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा था, और फिर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। असफर भाई? क्या किया उन्होंने? वो अच्छे आदमी नहीं है। कौन अच्छा आदमी नहीं? तुम दोनों मुझे देख के खामोश क्यों गए? जैसे चोरी पकड़ी गई। नहीं, बस ऐसे ही। तुम दोनों खामखा घबरा गई। मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी किसी मर्द को खवातीन की गुफ्तगू में टो नहीं लगानी चाहिए। घर चले? हाँ, यही बताने के लिए मैं आया था। तुम आज मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। देखो यार, कैसी बात है। मैंने प्रैक्टिस शुरू ही की है और कोच की छुट्टियां हो गई हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए मैं सुबह सुबह तुम्हें तुम्हारे दफ्तर में नज़र आ रहा हूँ, वरना इस वक्त कोर्ट के चक्कर लग रहे होते हैं। ये बताओ, कोई बड़ा केस भी मिला? नहीं यार, अभी तो 2 छोटे केसेस हैंडल कर रहा हूँ। खैर है, अभी तो तुमने प्रैक्टिस शुरू की है। जब बड़े वकील बन जाओगे तो बड़े केस भी मिलेंगे। फिलहाल तो 2 फैमिली लॉ के केसेस हैं। 2 गरीब औरतें हैं जो कहती हैं उनके शौहर उन पर बहुत जुल्म करते हैं। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ वुमेन्स राइट्स तो हैं ही नहीं। सही कह रहे हो तुम। देखो, अब असेंबली में कवानीन तो पास हुए हैं, अगर उन पर अमल दरामद हो गया तो कुछ एनजीओ सेक्टर्स पे काम कर तो रहे हैं, लेकिन ये एनजीओज भी ना प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं और काम कम। यार अशर, मैं एक बात सोच रहा था।
क्यों ना हम दोनों मिलकर एक लीगल एड तंजीम बनाएं। बड़ा पैसा है इस धंधे में, बड़ी फंडिंग है और गैर मुमालिक के दौरे, सैर सपाटे, क्या बात। और सबसे बड़ी बात, नेकी की नेकी बिजनेस का बिजनेस। क्या ख्याल है? नहीं यार, खुदाई फौजदार बनने का मुझे कोई शौक नहीं। अपनी जात की हद तक किसी की मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। एक बात बोलूं, बुरा मत मनाना। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर तरक्की करने के जरासीम जो है ना, बहुत कम, बल्कि मेरा ख्याल है कि है ही नहीं। यस, मैं कौन? ओह जेनी, हाँ बताओ, खैरियत है? खैरियत ही है। तुम क्या कह रहे थे? ऑफिस में हूँ, जाहिर काम ही कर रहा हूँ। कि तुम हमारा क्लार्क साहब क्यों बने रहते हो? जेनी प्लीज यार, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। मुझे बड़ी जरूरी मीटिंग पे जाना है एक। ओके सॉरी, आई डिस्टर्ब यू। क्या हुआ? किस पे गुस्सा कर रही हो? हो मामा, अब मैं आपको क्या बताऊं? कुछ तो बताओ, आखिर गुस्सा क्यों कर रही थी तुम? मामा, मुझे ऐसा लगता है कि अशर की मेरे साथ एंगेजमेंट जबरदस्ती हुई है। क्यों? क्या हुआ है? वो मुझसे सीधे मुझसे बात ही नहीं करता। हर जब मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, खुद को मसरूफ जाहिर करता है। तुमने कोई ऐसी बात तो नहीं की? नहीं मामा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे चाहता ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो तुम्हारा बचपन का साथी है, उसे मजाक करने की आदत है, वो बस छेड़ रहा होगा तुम्हें। नहीं मामा, कुछ भी हो, उसका ये रवैया मज़ीद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी, ठीक है? चलो आ जाओ, खाना लग गया, आ जाओ। शुक्रिया बरकत। खाना तो बहुत मजेदार है बाबा, आपके हाथ में की लज्जत कहाँ से आ गई? साहब जी, ये जादू तो सुहाना बीबी के हाथों का है। सुहाना के आने से मुझे बड़ा नुकसान हो गया। वो कैसे? अब देख नहीं रहे कैसी दाल खा रहा हूँ, ना इसमें मिर्च है ना तेल है। मुर्गन खाने खा खा कर ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब आप डॉक्टर के डाइट के शेड्यूल के मुताबिक ही खाना खाएंगे। तुमने बहुत अच्छा किया सुहाना बेटी। देखो ना, अगर अजहर ने डाइट कंट्रोल कर ली तो इसे दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है आप लोगों ने मुझे भूखा मारने का प्लान बनाया हुआ है। इस डाइट से आप एक ही महीने में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अगर बचा तो ठीक है, हुक्म आके मर के मुकवा जा। एक्चुअली जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, मुझे डर लगता है। क्यों भाई, हमारी शक्ल में इतनी खौफनाक तो नहीं जो तुम्हें डर लगे? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। असफर भाई प्लीज। फिर भाई? मेरा हाथ छोड़ें।
सच सच बता बेटा, तुम्हारा बॉस तुम्हारे मामले में संजीदा तो है ना? अगर मैं तुमसे नफरत करता तो मंगनी ना करता। We're not kids anymore. तुम 20-22 साल की होगी और मैं 25-26 का। मुझे अपना ऑफिस सेट करना है, अपना करियर बनाना है, और तुम मुझे रोमांस में लगा रही हो। ये लीजिए। मेरे साथ जिंदगी बर्बाद करना तुम्हारा प्लेजर नहीं है। तुम जो कुछ मेरे साथ कर रही हो वो तुम्हारा जज्बा ही इसार है, कुर्बानी है। आप हमेशा शादी की बात को मजाक में क्यों टाल देते हैं? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरा इंतज़ार करो। जब मैं ये महसूस करूंगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो मैं कर लूंगा। वो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, जो मानी बातें करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। और उन्हें तो उस रिश्ते का भी ख्याल नहीं है जो उनके और मेरे दरमियान है। वो सेक्सुअल हरासमेंट।